मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद नबवी के सहन में तशरीफ़ फरमा थे। सहाबाए किराम के झुरमुट में तशरीफ़ फरमा थे, अपने ग़ुलामों के झुरमुट में तशरीफ़ फरमा थे कि मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में एक औरत 4 मर्दों को अपने साथ जहन्नम में लेकर जाएगी। क्या फरमाया मेरे नबी ने? लोगों, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में एक औरत 4 मर्दों को अपने साथ दोज़ख में लेकर जाएगी। सहाबा, मेरे नबी ने फरमाया, सुनो मेरे भाइयों, सबसे पहला शख्स, सबसे पहला मर्द मेरे भाइयों बाप है, बाप। मेरे नबी ने फरमाया, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह का हुक्म होगा कि फ़लाँ औरत को पकड़ो, ऐ फरिश्तों, फ़लाँ औरत को पकड़ो और जहन्नम में डाल दो, जहन्नम में फेंक दो, वो औरत कहेगी, मेरे मौला ठहरिए, मेरे मौला रुकिए, मेरे बाप को बुलाइए। बाप को बुलाया जाएगा। औरत अपने बाप के तरफ देखेगी और बाप को देखकर कहेगी, मेरे अल्लाह, ये मेरा बाप है, मैं इसकी बेटी हूँ, दुनिया में तरबियत का जौहर इसके हाथ में था, लेकिन मेरे मौला, ये मेरा बाप जो है कभी भी मुझे सीधी राह नहीं दिखलाया, कभी भी इन्होंने मुझे बुराइयों से नहीं रोका, कभी भी इन्होंने मुझे गुनाहों से नहीं रोका, कभी भी इन्होंने मुझे कुरान नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा। मेरे मौला, जिस गुनाहों की वजह से, जिस बदकारियों की वजह से आज मैं जहन्नम में जा रही हूँ, उसका जिम्मेदार ये मेरा बाप भी है। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में वो बाप अल्लाह को क्या जवाब देगा, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा, जिसने दुनिया में अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को हर चीज़ दिया, दुनिया की हर चीज़ दिया, नहीं दिया तो मेरे भाइयों सिर्फ दीन की तालीम नहीं दिया, नहीं सिखाया तो सिर्फ बुराई में और अच्छाई में फ़र्क करना नहीं सिखाया। अल्लाह का हुक्म होगा, फरिश्तों, इसको भी पकड़ लो और इसके बाप को भी पकड़ लो और जहन्नम में डाल दो। औरत कहेगी, मेरे मौला अभी रुकिए ना, अभी ठहरिए ना, अभी मेरा शोहर बाकी है, बुलाइए शोहर को। शोहर को बुलाया जाएगा। औरत कहेगी, मेरे मौला, ये मेरा शोहर है, दुनिया में माँ बाप के बाद तरबियत का जौहर इसके हाथ में था, लेकिन ये मेरा शोहर ऐसा था कि इसके पास एक तलाक नाम की धमकी थी कि तलाक नाम पे जो चाहता था मुझसे ये दुनिया में जो है ना करवा लेता था, लेकिन मेरे मौला, इन्होंने मुझे कभी भी बुराइयों से नहीं रोका, इन्होंने मुझे कभी भी पर्दा करने के लिए नहीं कहा। मेरे मौला, जिस गुनाहों की वजह से, जिस बदकारियों की वजह से आज मैं जहन्नम में जा रही हूँ, मेरे मौला, उसका जिम्मेदार ये मेरा शोहर भी है। ऐ मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन वो शोहर अल्लाह को क्या जवाब देगा, अल्लाह को क्या मुँह दिखाएगा, जिसने दुनिया में अपने दोस्तों को अपने घर पर बुलाता था और अपनी बीवी को बरहना सर अपने दोस्तों के सामने बुलाता था और बाद में जाकर कहता था अपने दोस्तों से कि बताना तेरी भाभी कैसी थी। नहीं मेरे भाइयों, जहाँ तक हो सके पर्दे का एहतमाम कराया जाए। मेरे भाइयों, हम अपने घर में पर्दे का एहतमाम कराइए। आइए मैं जल्दी जल्दी 2 और जो है ना बताता चलूँ, वक्त हो चुका है। और तीसरा मर्द मेरे भाइयों, वो भाई है, भाई। नौजवानों सुनो मेरे भाइयों,
तीसरा मर्द वो भाई है, भाई। औरत कहेगी मेरे मौला ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, दुनिया में मैं इससे बड़ी डरती थी, इसकी इजाज़त के बगैर मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी मेरे मौला, लेकिन ये मेरा भाई इतना बदबख्त था, इतना अय्याशी में दुनिया में था कि इन्होंने मुझे कभी भी मेरे मौला कुरान पढ़ने के लिए नहीं कहा, इन्होंने कभी भी मुझे नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा, इन्होंने कभी भी मुझे बुराइयों से नहीं रोका मेरे मौला। जिस गुनाहों की वजह और जिस बदकारियों की वजह से आज मैं जहन्नम में जा रही हूँ, उसका जिम्मेदार ये मेरा भाई भी है। नौजवानों, मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन वो नौजवान, वो भाई अल्लाह को क्या मुँह दिखाएगा जो खुद गली में खड़ा होकर, चौकों पर खड़ा होकर, चौराहों पर खड़ा होकर, रोड पर खड़ा होकर और आने जाने वाली माँ बहनों को देखता था और कहता था, सोचता था कि मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बहू और मेरी बेटी घर में महफूज है। नहीं मेरे भाइयों, जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा, वैसा ही जब तक हमारे साथ न हो जाए हमारी मौत नहीं आएगी। अगर हम किसी के ऊपर जुल्म करेंगे तो एक वक्त आएगा कि हमारे ऊपर भी जुल्म होगा। अगर हम किसी की चुगली करेंगे, गीबत करेंगे, बुराई करेंगे, तो मेरे भाइयों वही चीज़ हमारे साथ जब तक ना हो जाए हमारी मौत नहीं आएगी मेरा भाइयों। और चौथा मर्द बेटा है, बेटा। औरत कहेगी मेरे मौला मेरे बेटा को बुलाइए, बेटा को बुलाया जाएगा। औरत कहेगी मेरे मौला ये मेरा बेटा है, दुनिया में जब ये खाना नहीं खाता था मैं भी खाना नहीं खाती थी, ये मेरा बेटा जब बीमार हो जाता था तो मेरी ज़िंदगी उजागर सी हो जाती थी, मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन मेरे मौला आप बताइए ये मेरा बेटा है, अगर दुनिया में मुझसे कहता कि माँ तू नमाज नहीं पढ़ती है मैं खाना नहीं खाऊंगा, माँ तू पर्दा नहीं करती है मैं स्कूल पढ़ने के लिए, कोचिंग पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा, तो मेरे मौला मुझे बताइए क्या मैं नमाज नहीं पढ़ती, क्या मैं कुरान नहीं पढ़ती, क्या मैं पर्दा नहीं करती। लेकिन मेरे मौला ये जो मेरा बेटा है ना, कभी भी इन्होंने मुझे बुराइयों से नहीं रोका मेरे मौला। जिस गुनाहों की वजह से और जिस बदकारियों की वजह से आज मैं जहन्नम में जा रही हूँ उसका जिम्मेदार ये मेरा बेटा भी है।